हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में आपके भूगोल की तैयारी के लिए लगातार हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसी क्रम में ये अगला वीडियो है जिसमें हम रिक्तिस्तान देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हमने लगभग 4 से 5 यूनिट के रिक्तिस्तान देख लिए थे। अब उससे आगे अब जो हमारे पास अध्याय है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ये जो रिक्तिस्तान रहेंगे। तो देखिए, पहला है आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप रिक्तिस्तान व्यवस्था था। तो इसमें आ जाएगा विनिमय। इसमें क्या आ जाएगा? विनिमय, विनिमय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था। ठीक है, फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में रिक्तिस्तान का परिणाम है। तो विशिष्टीकरण, दूसरे वाले में आ जाएगा विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का परिणाम है। ठीक है, अगला है व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल रिक्तिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमाण। क्या हो जाएगा? तीसरे वाले में परिमाण, परिमाण। ठीक है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए रिक्तिस्तान होता है तो लाभदायक, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं तो सभी जितने भी देश हैं उनके लिए फायदे की ही बात है। ठीक है, लाभदायक। फिर अगला है रिक्तिस्तान को किसी भी देश के व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जो समुद्री पत्तन होते हैं ना, उनको बोलते हैं किसी भी देश का व्यापार का प्रवेश द्वार, समुद्री पत्तनों को। ठीक है, पत्तनों को। ठीक है, अब अगला है आधुनिक समय में व्यापार देशों की रिक्तिस्तान नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति, कौन सी नीति में आते हैं ये? विदेश नीति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ हम। तो अगला जो अध्याय है उसका नाम है मानव बस्तियां। और इसमें जो रिक्तिस्तान है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के आंसर हमें याद कर लेने हैं। तो देखिए, लंदन रिक्तिस्तान नगर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेगालोपोलिस नगर की श्रेणी में आता है। नियोजित बस्तियां रिक्तिस्तान के द्वारा बनाई जाती, तो सरकार के द्वारा। क्या आएगा दूसरे वाले में? सरकार के द्वारा। फिर अगला है इथोपिया देश की राजधानी रिक्तिस्तान है। तो अदिस अबाबा, ये आपको याद हो तो आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें इसको आपसे पूछा था। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और इनाम जीतिए। सत्य सत्य में तो आप समझ पा रहे होंगे कि यही रिक्तिस्तान सत्य सत्य में भी आ सकते हैं। फिर अगला है रिक्तिस्तान शहर सबसे पहले मेगा सिटी बना था। तो न्यूयॉर्क शहर सबसे पहले मेगा सिटी बना। ठीक है, अमेरिका का न्यूयॉर्क। फिर अगला है समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का रिक्तिस्तान प्रतिरूप दिखाई देता है। तो आयताकार, ये भी आ चुका है। ये दोनों ही रिक्तिस्तान आपको प्री बोर्ड में मिले होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो है आपकी दूसरी जो बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसकी पहली यूनिट जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, उससे रिक्तिस्तान है। और पहला है कि भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य रिक्तिस्तान है। तो अरुणाचल प्रदेश, पहले वाले में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार है। ठीक है, पर्याप्त पानी जिन स्थानों पर सरलता से उपलब्ध हो जाता है वहाँ रिक्तिस्तान अधिक पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर पानी है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, यानी कि जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, बिहार में भी गंगा नदी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। यानी कि लोग हमेशा से ही नदियों के पास में रहते आए हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को रिक्तिस्तान की वृद्धि दर कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, कितने ने जन्म लिया और कितनों की मृत्यु हुई, उसी के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि दर निकलती है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का रिक्तिस्तान स्थान है तो द्वितीय स्थान चाइना के बाद, आपको याद ही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगली जो यूनिट है, अध्याय है, उसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। यानी कि जो लोग प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसी से संबंधित ये रिक्त स्थान है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में रिक्त स्थान की संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कि गांव से गांव अगर प्रवास होता है तो महिलाओं की जो संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। और गांव से अगर शहर होता है तो पुरुषों की ज़्यादा। क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण रिक्त स्थान होता है। प्रवास यानी कि भाई एक जगह पर अवसर कम है, एक जगह पर ज़्यादा है, तो लोग क्या होंगे, जहाँ पर अवसर ज़्यादा है वहाँ पर लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि को रिक्त स्थान कहते हैं, तो हुंडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हुंडी। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का रिक्त स्थान होता है पुनर्वितरण, ठीक है, क्योंकि कोई गांव में पैदा हुआ फिर शहर चला गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। अब देखते हैं आगे, हम आगे जो हमारी जो यूनिट है, तो इस यूनिट का नाम है मानव विकास। देखिए, विकास रिक्त स्थान को मध्य में रखकर होना चाहिए, लोगों को रखकर, ठीक है, लोगों के हिसाब से विकास होता है। 2015 में शिशु मतरता रिक्त स्थान प्रति 1000 थी, तो 37, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 37। समाज और पर्यावरण के बारे में रिक्त स्थान तक पहुंच ही मुक्ति का मूलाधार है। यानी कि ज्ञान जब पहुंच जाएगा तो उस ज्ञान में ही मुक्ति छुपी हुई है। भारत को रिक्त स्थान मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है मध्यम, यानी कि भारत अभी भी उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल नहीं है, मध्यम। उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में ज़्यादा, आपको याद है, सभी की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उच्च मानव विकास सूचकांक में उसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है मानव बस्तियाँ, और इसमें पहला है जमशेदपुर एक रिक्त स्थान नगर है, तो जमशेद जी टाटा ने इसको बसाया, औद्योगिक नगर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान को रिक्त स्थान कहते हैं, नगर कहते हैं 1 लाख से अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो। भारत के प्रथम वर्ग के नगरों में रिक्त स्थान प्रतिशत नगरीय जनसंख्या रहती है, तो इसमें हो जाएगा 60%। नगर आर्थिक वृद्धि रिक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं, तो नोड के रूप में, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर जो है वो कौन है, इंदौर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो देखिए, पहला है कि भूमि संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका रिक्त स्थान पर निर्भर करती है, तो इसमें जो उत्तर आ जाएगा कृषि, पहले वाले में क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन रिक्त स्थान है, तो क्या है, चावल। आप सबको पता होना चाहिए, चावल ज़्यादा खाते हैं लोग भारत में, नहीं तो आप गेहूं लिख दो, ठीक है, गेहूं दूसरे नंबर पर आता है। फिर आगे देखते हैं हम, ये देखिए बाकी रिक्त स्थान। दालें प्रचुर मात्रा में रिक्त स्थान की स्रोत है, तो प्रोटीन, आपको पता है दालों से वही प्रोटीन मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं। खाद्य तेल निकालने के लिए रिक्त स्थान की खेती की जाती है, तिलहन, ठीक है, अगर आपको तेल चाहिए तिलहन की खेती होगी। सरसों के उत्पादन में रिक्त स्थान राज्य का प्रथम स्थान है, तो राजस्थान, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र करता है, आप सभी को पता है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, कौन सा, दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देश में कुल उपयोगी जल संसाधन रिक्त स्थान घन किलोमीटर है। इस अध्याय का नाम है जल संसाधन, और इस पहले वाले में आ जाएगा 1122 घन किलोमीटर। आपको याद कर लेने, मेरे साथ तो याद। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन रिक्त स्थान नदी का है, तो गंगा नदी का है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, ठीक है। और हिमालय की सबसे बड़ी अगर नदी कौन सी पूछी जाए तो वो होती है ब्रह्मपुत्र। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण रिक्त स्थान के मौसम में बहुत अधिक होता है, गर्मी, ठीक है, गर्मी के मौसम में, ठीक है। भारत में जल अधिनियम रिक्त स्थान में बनाया गया 1974 में। सतही जल संसाधन रिक्त स्थान से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, सतही जल जो मिलता है वर्षा से मिलता है, ठीक है।
अब हमारी अगली यूनिट और इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए इसमें पहला क्या है, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज रिक्तस्थान पठारी क्षेत्र की प्राचीन चट्टानों में मिलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, वैसे भी भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रिक्तस्थान घाटी में स्थित है, तो दामोदर घाटी में। कौन सी घाटी, दामोदर घाटी। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की रिक्तस्थान सेलों में पाया जाता है, तो अवसादी सेलों में, ठीक है। रिक्तस्थान को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, तो मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क रिक्तस्थान कहलाता है, तो मैग्नेटाइट, ठीक है। कौन सा कहलाता है, मैग्नेटाइट, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क है, होता तो हेमेटाइट भी है, लेकिन मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क होता है। अब अगला जो अध्याय है उसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। देखिए पहला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को रिक्तस्थान पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया, तो 5वीं, ठीक है। पर्वतीय जो क्षेत्र है उनमें विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आए। गद्दी जनजाति शरद ऋतु में रिक्तस्थान स्थान पर ऋतु प्रवास करती है, कांगड़ा, ठीक है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एहरलिच। क्या नाम है, सभी नाम याद कर लें, एहरलिच। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण रिक्तस्थान चरणों में पूरा हुआ, तो 2 चरणों में पूरा हुआ, ठीक है। सभी को याद होना चाहिए ये अच्छे से। अगला है परिवहन और संचार। देखिए भारत का सड़क जाल विश्व का रिक्तस्थान सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो दूसरा। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल, ये आपसे पूछा जा चुका है, 3 वर्ग होते हैं, हालांकि उसमें पटरी की आपसे चौड़ाई पूछी थी। भारत में पहली पाइपलाइन सन 1959 में बिछाई गई। भारत की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक है, ठीक है। जो सबसे ऊंची सड़क है वो कहाँ से कहाँ तक है, मनाली से लेह तक, ठीक है। इनसेट एक रिक्तस्थान उपग्रह प्रणाली है, तो बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय। अब अगला अध्याय है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग का कारण क्या है, जल है, ठीक है। जल की वजह से अधिकतर समस्याएं उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण के कारण रिक्तस्थान वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय कह सकते हो आप, अम्ल की बजाय अम्लीय वर्षा, ठीक है। जल भराव एवं लवणीकरण से रिक्तस्थान प्रदूषण होता है, तो भूमि प्रदूषण, ठीक है। लवण ज़्यादा आ जाएगा तो फिर जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। आपको पता ही है जहाँ पर तालाब वालाब होते हैं, मान लो सूख जाते हैं तो उसमें कुछ बचता भी नहीं, उस जमीन में फिर कुछ पैदा भी नहीं होता है। यमुना को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला नगर दिल्ली है, ठीक है। झाबुआ जिले में रिक्तस्थान जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति। तो मैंने आपके भूगोल के सारे रिक्तस्थान तैयार करवा दिए हैं। इसी प्रकार से हम आपके जो विकल्प वाली सीरीज है उसको भी चला देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।